हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले वीडियो में प्रश्न उत्तर साझा किए थे और आशा है आपने अपनी नोटबुक में ये प्रश्न उत्तर कर लिए होंगे। अब चलिए हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है बातचीत के लिए। तो चलिए इसमें तो हमने बातचीत करनी है ना, अपने विचार साझा करने हैं, जो हमने पाठ में पढ़ा है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला ही प्रश्न है, स्वामीनाथन को झुंझलाहट क्यों हो रही थी। स्वामीनाथन को झुंझलाहट क्यों हो रही थी, है ना। तो देखो जब पिताजी जब उससे प्रश्न पूछ रहे थे, है ना, कि जब तक कि 10 आमों के 15 आने तो एक आम कितने का हुआ, है ना। पिताजी पूछ रहे थे तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम ये नहीं बताओगे। अब स्वामीनाथन ये सोचने लगा कि पिताजी को आम की कीमत जानने की क्या ज़रूरत पड़ गई, है ना। और पिताजी अगर जानना ज़रूरी समझते हैं तो बाज़ार जाकर पूछ आए, है ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। तो स्वामीनाथन यही देख रहा था, तो उसने देखा कि राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर लंबी चिक पर स्वामीनाथन को बहुत झुंझलाहट हो रही थी कि पिताजी बार बार यही कह रहे थे कि राम के पास इतने आम हैं, उसको इतने पैसे कमाने हैं, अब कृष्ण को इतने आम लेने, अब उसे कितने पैसे देने होंगे, है ना। तो वो देख रहा था कि राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों के लेन देन को लेकर इतनी लंबी चिक क्यों कर रहे हैं पिताजी। तो इस बात को लेकर उसको झुंझलाहट हो रही थी। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न है, स्वामीनाथन को कब लगा कि वह लाचार है। उसे कब लगा था कि वह लाचार है। देखो जब पिताजी ने उसको सवाल दिया हल करने के लिए, है ना, और स्वामीनाथन ने जब पिताजी से पूछा कि पिताजी क्या आप बताएंगे कि आम कच्चे थे कि पके हुए, है ना, कि राम कैसे आम बेच रहा था, कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए आम बेच रहा था। और अब पिताजी ने क्या कहा कि तुम पहले हल कर लो बाद में बताऊंगा। अब स्वामीनाथन बिल्कुल लाचार हो गया कि पिताजी ने अगर बाद में उसे बताया तो वो किस काम का, है ना। तो उसे ऐसा लगने लगा कि पक्का जवाब इसी में से होगा कि आम कच्चे थे या पके हुए, नहीं तो पिताजी मुझे क्यों बोलते, है ना। तो पिताजी ने क्या बोला कि पहले सवाल हल कर लो बाद में बताता हूँ कि आम कच्चे थे या पके हुए। तो बेचारा स्वामीनाथन लगा कि अब मैं बिल्कुल लाचार हूँ और सवाल उसको आ नहीं रहा था, वो कच्चे पके आम ही पूछे जा रहा था, है ना। तो अगर पिताजी बाद में बताएंगे तो मेरे तो किसी काम का नहीं है। तो बेचारा वो बिल्कुल लाचार हो गया था। लाचार होना, विवश या मजबूर होना। ठीक है, तीसरा प्रश्न, आप अपने पिताजी को किस वेशभूषा में समझ जाते हैं कि वे घर से बाहर जाने वाले हैं। तो आप पिताजी की वेशभूषा कैसी होती है कि वो बाहर जाने वाले हैं, है ना। तो कई जैसे वॉकिंग पे जाने वाले हैं तो पता होता है कि पिताजी अब ट्रैक सूट पहनेंगे, कई ट्रैक सूट पहन के जाते हैं, है ना। और कईयों के जैसे पिताजी कहीं खेलने के लिए जा रहे हैं, है ना, तो वो निक्कर और टी शर्ट में होते हैं, तब लग जाता है पता कि पिताजी अभी शाम को टीटी खेलने या वॉलीबॉल खेलने या कुछ और खेलने जा रहे हैं, है ना। ऐसा भी होता है ना कि शाम को भी खेलने जाते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी तो जाते थे, तो वो शॉर्ट्स यानी निक्कर या टी शर्ट में होते थे, तो हमें पता चल जाता था कि अब पिताजी तैयार हो गए, अब इन्होंने शाम को ये अभी खेलने जा रहे हैं, वॉलीबॉल खेलने जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से तो कईयों के पैंट शर्ट पहनते हैं कि वो इवनिंग वॉक या शाम को घर से बाहर निकलते हैं, घूमने चले जाते हैं, है ना। एक रूटीन होता है सबका कि पिताजी अभी इस वक्त तैयार होकर, तो कौन सी वेशभूषा देखते हैं आपके अब ये तैयार हैं और कहाँ जाने वाले हैं, है ना। पांचवा प्रश्न है, छुट्टियों में पढ़ाई करना ज़रूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि ये बात ठीक है कि स्वामीनाथन जैसे सोच रहा था कि छुट्टियों में पढ़ाई क्यों करनी पड़े, मतलब छुट्टियां मतलब छुट्टियां, उसमें पढ़ना नहीं है ऐसा। लेकिन चलिए ये तो अपनी अपनी सोच है, आपकी भी क्या सोच हो सकती है कि छुट्टियों में
पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, ये अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच है। तो इसमें देखिए, वैसे तो छुट्टियां जो होती हैं हम भूल ना जाएं, कई बार माता पिता लगे होते हैं छोटी छोटी कहानियों की किताबें देते। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने स्कूल की ये किताबें हैं उनको पढ़ें, अगली पढ़ाई शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। आप कुछ ऐसा पढ़ सकते हैं कि जिससे आपकी जो है विवेक बढ़े, बुद्धि बढ़े, है ना। तो अच्छी बातें सीखें, रीडिंग हैबिट बढ़े। कई बार लिखने का काम कुछ ऐसे आप पढ़ लें और फिर उसको, कोई टॉपिक है, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी कुछ आप करें, लिखें, बनाएं, तो वो भी हमारे अंदर सृजनात्मकता और रचनात्मकता हमारे अंदर आ जाती है। तो देखिए, कहानियों की किताबें पढ़ना, स्टोरी बुक्स पढ़ना, अपनी भाषा को आप और भी अपनी भाषा की शुद्धता और भी बढ़ा सकते हैं और अपनी भाषाई ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। वो चाहे अंग्रेज़ी की किताबें हों, हिंदी की किताबें हों, अपनी कोई और पंजाबी है तो पंजाबी में किताबें होती हैं, कुछ पढ़िए, है ना। और नहीं तो कुछ और भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे छुट्टियों में हैबिट डाली कि चलिए कोई गीता है, कोई कुरान है, किसी की जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि दिमाग को कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना, खाली दिमाग तो शैतान का घर। इसीलिए तो माता पिता परेशान हो जाते हैं, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, कुछ काम नहीं है, तो फिर तो वो शरारत करेंगे। तो इसलिए कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो दिमाग को खाली नहीं छोड़ना, उसको भूख लगती है ना, दिमाग को भी, पेट को भूख लगती है, झटपट खा लेते हैं आप। तो दिमाग को भूख लगती है तो अच्छी अच्छी चीज़ें उसको दीजिए। अच्छा, अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं। क्यों बेटे, मेरे साथ क्लब चलोगे? स्वामी एक क्षण के लिए ओझल हुआ और फिर कोट टोपी पहनकर प्रकट हो गया। ठीक है। अब क्या क्लब जाते हुए स्वामी को क्लब जाते हुए स्वामी को कैसा लग रहा होगा? तो ये अपनी इमेजिनेशन है, उसको कैसा लग रहा होगा? उसने तो सोचा होगा कि वाह, जान बची, एक तो सवाल हल किया, है ना। और पहले उदास था, लेकिन बच्चे एकदम खुश भी हो जाते हैं। तो उस पिताजी ने उसको खुश भी कर दिया कि चलिए क्लब चलिए, फटाफट तैयार होके आ गया। तो अब वो खुश था कि अब मैं मौज मस्ती कर लूँगा इतनी देर, है ना। इतनी देर तो मैं परेशान रहा, अब मैं मौज मस्ती कर सकता हूँ क्योंकि पिताजी की भी इजाज़त मिल गई, है ना। तो वो यही सोच रहा होगा कि जान बची तो लाखों पाए। ठीक है। उस समय स्वामी अपने पिता के बारे में क्या सोच रहा होगा? क्या सोच रहा होगा अपने पिताजी के बारे में कि अब तो बड़े क्लब ले चले हैं, पूरी दोपहर मुझे परेशानी में डाले रखा, सवाल दिया, है ना। और उसको तो कठिन सवाल लग रहा था ये, है ना। तो क्या सोच रहा होगा? यही सोच रहा होगा, लो अभी तो पिताजी इतने गुस्से में थे, अब पिताजी बिल्कुल शांत और ऐसे हो गए कि अब खेलने चलो, है ना। पता नहीं पिताजी का स्वभाव कैसा है, हो सकता है वो ये भी सोच रहा हो, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, अनुमान और कल्पना। आपका भी अनुमान हो सकता है, आपकी भी कोई भी कल्पना हो सकती है, क्योंकि अनुमान कल्पना में उत्तर सही माने जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। तो कल हम अगले वीडियो में हम भाषा की बात और बाकी अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। ठीक है। तो टिल देन बाय एंड थैंक यू।